लिख के हो गया? हो गया लिख के? ड्राई सेल और दूसरा नाम क्या है इसका? लेकलैंकिस सेल, ठीक है। ड्राई सेल और लेकलैंकिस सेल, ठीक है। अब इसमें आपको पहले तो कंस्ट्रक्शन बताना है, डायग्राम बताना है, फिर उसकी सेल रिएक्शन बतानी है, बड़ी बड़ी इस बार सेल रिएक्शन है, फिर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बतानी है, ठीक है। नेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरुआत करते हैं ड्राई सेल को। तो ड्राई सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जो रिचार्ज नहीं होता है, ठीक है। अभी सुमैया को जरा रिचार्ज करो जरा तुम लोग, ठीक है, एनर्जेटिक नहीं लग रही है बेचारी। चलो, तो अभी यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे। एनोड, एनोड, कैथोड, पेस्ट और इलेक्ट्रोलाइटिक। एक ड्राई सेल में बेसिकली ये चार चीज होती है। एनोड होता है, कैथोड होता है और एक पेस्ट होता है, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का एक पेस्ट होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे हमने एक ड्राई सेल को बनाया है। इसमें आपको इसकी जो बाहर की वॉल ऑफ कंटेनर जो मेटल प्लेट दिख रही है वो किसकी बनी हुई है? जिंक की बनी हुई है। और वो किसका काम कर रही है? एनोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? एनोड का काम कर रही है। फिर इसके अंदर एक और इलेक्ट्रोड है, देखो जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप का जो पाइप गया है, ये क्या है आपका? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। क्या है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और बेसिकली कार्बन का इलेक्ट्रोड है तो कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये किसका काम कर रहे हैं सर? कैथोड का। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किए गई, एक तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और एक जिंक कंटेनर। बेसिकली किसका काम कर रहा है? एनोड का। अब देखो सर, एक ही इलेक्ट्रोड यूज की गई इधर, लेकिन एनोड और कैथोड दो चीज यूज की गई। मतलब ऊपर की जो कंटेनर है, वॉल ऑफ कंटेनर, वो किसका काम कर रही है? एनोड का, मेटल प्लेट है जिंक का। और दूसरा अंदर की तरफ कौन है बताओ? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, जो किसका काम कर रहा है? कैथोड का। जब तुम एवर रेडी सेल, जब वो सेल को खोलते हो तो उसके ऊपर जब खोलोगे ना तो उसके ऊपर एक मेटल की लेयर आती है। वही मेटल की लेयर किसकी होती है? जिंक की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या? ये आज से समझ लो 5 साल 4 साल पहले आपने पढ़ा है 8 स्टैंडर्ड में, ठीक है। फिर लेकिन ये सारी चीजें नहीं पढ़ा है 8 स्टैंडर्ड में, सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़े आपने। फिर ये जो आपको इसके अंदर जो सोल्यूशन दिख रहा है ना, वो क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड है, दूसरा है कार्बन ब्लैक। क्या है? कार्बन ब्लैक। ये दो आपको पेस्ट दिखे होंगे, ठीक है। पेस्ट समझते हो क्या होता है? जैसे पाउडर्ड टाइप सब्सटेंस होता है जो इसके अंदर फिल किया जाता है। देखो कितनी बोलते हैं ना, दिमाग देखो कि किस तरीके से बैटरी को बनाया जा रहा है। क्या लिया गया? जिंक कंटेनर जो कि एनोड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का क्या लिया गया? बोलो, पेस्ट लिया गया है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, क्या लिया गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या दिख? NH4Cl ZnCl2 का पेस्ट, ठीक है, पेस्ट बनाया गया और इसका अमोनियम क्लोराइड को लिया गया। इसका पेस्ट है, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे NH4 अंदर ही लिख दो, ठीक है। NH4Cl और दूसरा क्या है? ZnCl2 पेस्ट, ये लिया गया है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन तुमने बता दी, ये लिख दिया, 4 मार्क्स के लिए आता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब सेल रिएक्शन को हमको समझना है। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पे मुझे पता है जिंक एक मेटल है और एनोड पे है। तो याद है एनोड पे क्या होता है? अनम बता। ऑक्सीडेशन। ओए, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक का क्या करोगे तुम? या बोलो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ऐसे मेटल्स की याद कर लो, ठीक है। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन, +2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन आपने करा दी। फिर दूसरा है रिडक्शन। तो रिडक्शन जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पे होगा, बराबर, मतलब वो कैथोड का ही काम कर रहा है। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन के लिए तुझे कौन है चाहिए बताओ भाई, कौन चाहिए? ये NH4, ठीक है। NH4 को लोगे आप, किसको लोगे? NH4 को, ठीक है। जब आप NH4 को लोगे तो क्या हो जाएगा? अभी NH4 तुम बोलोगे सर अमोनियम क्लोराइड ही था, NH4 कैसे आया? तो भाई जब तुम इसको इसके अंदर डालोगे तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा आपको? NH4 देगा। तो NH4 दिया, NH4 ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया, दिया भी नहीं, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया। जब ये तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये NH3 के स्टेट में आएगा। अब जरा ध्यान से समझे कैसे।
जनरली NH4 था और NH4 एक इलेक्ट्रॉन लेता है, कितना लेता है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो वो NH3 के फॉर्म में आ जाता है, इस चीज को याद रखो। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? H2 बन गया, बराबर। अब होगा क्या, तुझे हाइड्रोजन देखना है, यहां पे कितने? 4, यहां कितने? 3 2 5, तो तुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, बराबर। तो हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करेगी? 4 2 8 हाइड्रोजन। अच्छा, जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 से इलेक्ट्रॉन को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जब मैंने इस 2 से इलेक्ट्रॉन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे भी मुझे कुछ कैसा करना पड़ेगा। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन वो हो गए हाइड्रोजन? 4 2 8, कितने हो गए? 4 2 8, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी मुझे लाना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं जो यहाँ पे मुझे 2 नाइट्रोजन भी मिल जाए और ऑल ओवर दी प्रोडक्ट मुझे कितना मिल जाए? 8 हाइड्रोजन मिल जाए। तो यहाँ पे सर तुम बोल सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करो सर, तो 3 2 6, 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, और ये 6 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हाइड्रोजन हो गया। तो ये आपकी क्या होगी? ये रिएक्शन को बैलेंस किया तूने, बराबर। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि NH4 ऐसा हवा से नहीं लेके आया मैंने, यहां से लेके आया, यहां से, बराबर। इसका डिसोसिएशन होगा तो तुझे ये मिलेगा, ठीक है। चल, अब तूने क्या किया, ये H2 है ना, H2, इस H2 को MnO2 के साथ रिएक्ट करवाया। MnO2 का तुम लोग याद रखो, इसका ऑक्सीडेशन होगा। MnO2 का क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा? अब तूने भाई इसको ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है। अब बचा कौन? ये बचा ना, बराबर। देख, यही बचा, MnO2 बचा, बराबर। तो अब होगा क्या? MnO2 जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए बेसिकली तुझे क्या करना पड़ेगा? H2 को लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? H2 को लाना पड़ेगा। तो जब तुमने इस H2 को लेके आया तो अब देख, MnO2 है, H2 है, तो ये H2, ठीक है। H2 जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये Mn क्या बना देगा? O3 बना देगा, ठीक है। और यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल के क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में इस तरीके से रिएक्शन को ली गई है। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, ये पहले तो इसमें देखोगे तो आपको H2 और H2 कैंसिल आउट होते हुए दिखेगा। ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन में H2 H2 और कैंसिल होता हुआ दिखेगा। तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास, ये बताओ मुझे। Mn बचा, ट्वाइस ऑफ NH4 बचा, और दूसरा क्या बच गया तुम्हारे पास, बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन भी बच गए सर। तो तुमने इसको लिख दिया। उस तरफ क्या बचा सर? ट्वाइस ऑफ NH3 बचा, MnO3 बच, Mn2O3, सॉरी हाँ, Mn2 है, Mn2O2 है, तो Mn2O3 हो जाएगा, ठीक है। तो Mn2O3 बचा, और यहाँ पे क्या? H2 है। तो यहाँ पे तुम्हारा ट्वाइस ऑफ अमोनिया, Mn2O3 और आपका H2 बना। ये आपका क्या बन गया? ओवरऑल बोलो क्या हो गया आपका, जल्दी बोलो। ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ये ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है, सिर्फ रिडक्शन ही इसका देख लो कितना है। अब जब तुझे ओवरऑल रिडक्शन मिला और तेरे पास ऑक्सीडेशन है, तब तू क्या करेगी? ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन निकलेगी। वेरी गुड। तो अब तूने क्या किया? Zn का ऑक्सीडेशन जो भी था वो लिखा। ओवरऑल तुझे क्या मिला यहाँ पे? देख क्या मिला यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिले, फिर ट्वाइस ऑफ Mn2O2, ठीक है। देखना, ट्वाइस ऑफ Mn2O2 भी है ना। मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया भाई, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या है? बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो अब अगर अच्छे से आप देखोगे तो ट्वाइस ऑफ NH4 प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ Mn2O2, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। और यहां पे क्या होगा, जो भी हमारा वहां पे राइट हैंड साइड पे क्या है? अमोनिया, MnO3, Mn2O3, और यहाँ पे क्या? वाटर। ये सारी रिएक्शन है। अब यहाँ पे तुझे पता है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा क्या सर? Zn बचा, ये बचा, ये बचा, और क्या बचा? ये। तो लिख दे Zn ट्वाइस ऑफ NH4, क्या बच गया? ट्वाइस ऑफ Mn2O, ठीक है। ये सारी तेरी क्या है? रिएक्टेंट वाली स्पीशीज बन गई ओवरऑल सेल रिएक्शन में। और यहाँ पे जो भी बचा है, जैसे प्रोडक्ट साइड में तुझे Zn+2 मिल गया, Zn+2 दिख रहा है। दूसरा अगर तुम देखोगे तो यहाँ से तुझे ट्वाइस ऑफ MnO2 दिख रहा होगा, तो ये Mn2O3 लिख दिया हमने। सॉरी यार, हाँ वही मैं, ठीक है, ओके, यहाँ हाँ Mn2O3, सॉरी, ठीक है, Mn2O3। दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अमोनिया है, अमोनिया भी है, अमोनिया, ठीक है। फिर क्या बन गया आपका? वाटर।
तो वाटर भी, ठीक है। देखो मेरे से क्या गलती कि मैं यहाँ देखते देखते मैं यहाँ मेरे को लगा ये डायरेक्ट ये प्रोडक्ट, ठीक है, तुम लोगों को पढ़ा था, तो ध्यान से लिखना कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। तो ये आपकी ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन हुई, किसकी, ड्राई सेल की, सिर्फ ड्राई सेल की, समझ रहे हैं। अब इसके एप्लीकेशन हमको पढ़ने हैं, तो ड्राई सेल का एप्लीकेशन तुम लोग खुद बुक से देख लेना, वॉचेस में यूज होता है, टेप रीडर रिकॉर्डर्स में यूज होता है, ये सब बहुत सारे एसी के रिमोट में सब देख लेना, ठीक है, वो खुद से आप पढ़ लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतारो, फिर हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी जो कि हमारा फाइनल टॉपिक है, फिर हम लोग वाइंड अप कर देंगे।